मगर हमने अपनी बाप की सफेद दाढ़ी को नहीं देखना। नौजवान औलाद अपनी मनमानी करते हुए, बाप पूरी जिंदगी जो इबादत करके एक मोहल्ले में अपना नाम कमाता है, जब औलाद की शादी की बारी आती है, बाबा को छोड़ो, बस मेरे दोस्त राजी हो जाएं, मोहल्ले में मैं अपना नाम कमाना चाहता हूं। नाच गाने वाले ऐसे होने चाहिए जो कभी इस मोहल्ले में ना आए हों, ऐसी डांसर होनी चाहिए, ऐसे न्यू सॉन्ग लगने चाहिए, बस मोहल्ले में नाम हो जाए। चौधरी साहब के बेटे ने विआह कीता ते बड़े धड़ल्ले नाल विआह कीता है, उन्होंने अल्लाह दे रसूल दी सुन्नत की परवाह कोई नहीं। आज के इस मुसर्रत मौके पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो दो चीजें जो अहम हैं इंसान की जिंदगी में, एक गम दूसरा खुशी, ऐसे ही है ना, जो अहम पहलू हैं, एक गम और दूसरा खुशी। लेकिन अगर हम गौर करें, जब इंसान गमगीन होता है, उस पर कोई आफत, परेशानी या मुसीबत टूट पड़ती है, तो वो खुदा की तरफ रुख करता है। ऐसे ही है, अपना मामला खुदा के दरबार में पेश करता है, आहो गुजारी करता है, दुआएं करता है, खुदा को याद करता है। और जब दूसरा मामला कभी आ जाता है जिंदगी में खुशी का और मुसर्रत का, तो उस वक्त वो खुदा को और मुस्तफा के तरीके और रास्ते को, आपकी सुन्नत को भूल जाता है। ऐसे ही है ना, बहुत कम लोग हैं जो याद रखते हैं, वो बहुत कम हैं। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं। मुआशरे में अगर हम नजर दौड़ाएं तो जब इस तरह का मौका आता है, तो इंसान, जब खास तौर पर जब खुशी का मौका आता है, तो लोग ये कहते हैं कि यार ये मौका जिंदगी में पहली बार आया है, और ये कौन सा रोज रोज आता है। बस ये जहन में सवार करके इस लफ्ज को, और उस खुशी के मौके पर हर वो काम कर गुजरते हैं जिससे अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब बन जाता है। क्या सही है? शादी एक अजीम हुजूर की सुन्नत है, मगर हमने अपनी बाप की सफेद दाढ़ी को नहीं देखना। नौजवान औलाद अपनी मनमानी करते हुए, बाप पूरी जिंदगी जो इबादत करके एक मोहल्ले में अपना नाम कमाता है, जब औलाद की शादी की बारी आती है, बाबा को छोड़ो, बस मेरे दोस्त राजी हो जाएं, मोहल्ले में मैं अपना नाम कमाना चाहता हूं। नाच गाने वाले ऐसे होने चाहिए जो कभी इस मोहल्ले में ना आए हों, ऐसी डांसर होनी चाहिए, ऐसे न्यू सॉन्ग लगने चाहिए, बस मोहल्ले में नाम हो जाए। चौधरी साहब के बेटे ने विआह कीता ते बड़े धड़ल्ले नाल विआह कीता है, उन्होंने अल्लाह दे रसूल दी सुन्नत की परवाह कोई नहीं। क्यों? खुशी का मौका था। दोस्ताने मोहतरम, आप हुजूर से मोहब्बत करके तो देखो, एक लम्हा ताजदार कायनात के रास्ते पर चल के तो देखो, खुदा की इज्जत की कसम, अरे मुस्तफा की मोहब्बत वो है जो कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगी, ना ही दुनिया में ना आखिरत में। जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हुई और हुजूर के रास्ते को अपना मशले राह बनाया, बस हुजूर की मोहब्बत जिनको मिली, कोई उमर बने, कोई उस्मान बने, कोई अली बने, अरे कोई दाता बने, कोई कलंदर बने, कोई बू अली सीना बने, बस जिस जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाती है, फिर वो इंसान आम इंसान नहीं रहता बल्कि अजीम इंसान बन जाता है। आप तज़किरा कर रहे थे, आपने अभी तज़किरा किया शेख सादी का, तो मुझे याद आ गया, टाइम की किल्लत की वजह से मैं चाहता हूँ मुख्तसर करूं। इमाम बोसीरी, क्योंकि बात मोहब्बत की हो रही है ना, जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए फिर हम तो दूर हो सकते हैं, खुदा की इज्जत की कसम। बस हुजूर को ये जब पता चल जाता है कि ये मेरे रास्ते पर चल पड़ा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, आप तो फिर दुनिया में जैसे ही रहें, क़यामत के दिन जमीन भी उसको, मट्टी भी उसको नहीं खाती कि मोहब्बत रसूल में जिया है, मोहब्बत रसूल में मरा है। इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कौन थे?
अब तो इमाम हम उसको तसव्वुर करते हैं ना, पहले आप एक शायर थे और आप ये सोचें कि जो शायर था ना, उस वक्त जो शायर होते थे वो वक्त के जो बादशाह होते थे ना, उनके दरबार में जाकर ना उनकी तारीफ करते थे। इमाम बुसीरी का भी यही काम था। आपको अल्लाह ने जहन दिया था, सलाहियत दिया थी, हाफजा दिया था। आप देखते कि फलां मुल्क का कौन बादशाह है, बस उसका नाम लेकर ना आप शायरी करके उस बादशाह के दरबार में हाजिर होकर दरबारियों के सामने यूं खड़े हो जाते थे और बादशाह की तारीफ करते। बादशाह अपनी तारीफ सुनकर क्या करता, उसे इनाम इकराम से नवाजता। यूं इमाम बुसीरी का गुजर बसर हो रहा था। वक्त गुजरता गया, इमाम बुसीरी ज़ईफ हो गए, आखिर बीमारी आ पड़ी। जब आप बीमार हुए ना, बीमारी तवालत लग गई, लंबी बीमारी हो गई। अब इमाम बुसीरी को खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। पहले तो लिखते थे, दरबार में जाकर बादशाह को सुनाते थे, अब चलने की भी सकत नहीं है। अब किस दरबार में जाएं? अब तो बादशाह वक्त पर तो इनाम देते थे, अब कोई ऐसा बादशाह तो नहीं है कि अपनी तारीफ सुनने के लिए एक बीमार के पास आए। बादशाह वक्त का हो, एक लाचार के घर में आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं था। बस बुसीरी भूख का आलम था, बीमारी का आलम था, टका भी जेब में कोई नहीं, लिखने की भी सकत नहीं, अब जाने की भी सकत नहीं, अब रोटी पानी का भी मसला है। बुसीरी ने सोचा कि सारी उम्र मैंने दुनिया के बादशाहों का तस्करा किया है, क्यों ना आज मैं तस्करा आमना के लाल का करूं, मकीन गुंबद खजरा का करूं। वक्त तो आखिरी है, सांस तो मेरी वैसे अटक रही है, क्यों ना मैं आमना के लाल का आखिरी तज़किरा ना कर लूं। ये ख्याल दिल में आया। काबिल तवज्जो, हुजूर की मोहब्बत की बात हो रही है। आज हजरत ने हमें एक छत के नीचे जमा किया है। ये खास कोई बरादरी को नहीं बुलाया, बस मस्जिद में ऐलान किया, लोगों अल्लाह की रजा के लिए, महबूब की सुन्नत के लिए एक छत के नीचे जमा हो रहे हैं, आओ आप भी हमारे दस्तो बाजू बनो। मोहब्बत की बात हो रही है ना, तो इमाम बुसीरी के दिल में जब मोहब्बत मुस्तफ़ा आई ना, आपने कलम उठाई और जब कलम उठा के लिखा, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबी का खैरिल खल्क़े कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाल मुक़तहिमी। बस यूं लिखते चले जा रहे हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से ये अशार हैं, बाजार से मिल जाता है, इसको पढ़ो, इसकी बड़ी अहमियत है और हुजूर को बड़ा ये मकबूल है। आप सुने, आखिरी लम्हात हैं मेरी तकरीर के, जब इमाम बुसीरी ये लिख कर अशार जब आपने लिखे और लिख कर आप सो गए, ताजदार मकीन गुंबद इजरती खुदा की कसम, जब बुसीरी अपने जहन में सोचे, जब इमाम बुसीरी पहले शायर लिखते थे दुनिया के बादशाहों का, तो चलकर दरबार में जाते थे। मुआजना करें, दुनिया के बादशाहों का और नबियों के बादशाहों का मुआजना आपके हाथ में है। अरे हुजूर की मोहब्बत जब आ जाए उस पर बात कर रहा हूं। जब बुसीरी अपने अशार लिखते थे तो अपनी तारीफ इनाम लेने के लिए खुद चलकर बादशाह के दरबार में, यानी दरबार बादशाह में जाते थे। अब चूंकि चलने की सकत नहीं, बुसीरी ने कलम उठाई और हुजूर की बारगाह में शेर लिखे। लोगों खुदा की इज्जत की कसम, पहले बुसीरी खुद चलकर दरबार में जाते थे। आज जिसका कलाम लिखा है वो दुनिया का बादशाह नहीं था, वो कायनात का बादशाह था। आज बुसीरी नहीं गए, खुद वाली कायनात चलकर बुसीरी के घर में आए। मकीन गुंबद खजरा खुद तशरीफ लाए बुसीरी के घर। मुआजना करें, पहले बुसीरी खुद दरबार में जाते थे दरबारियों को सुनाने के लिए। आज चूंकि दरबार आली है, कलाम आली है, आज तारीफ किसी दुनिया के बादशाह की नहीं, वाली कायनात की तारीफ है। हुजूर ने फरमाया, बुसीरी आज तुमने हमारा तज़किरा छेड़ा है। वो दुनिया के बादशाह थे जो तुम्हें जलील करते थे, तुम उनके दरबार में जाते थे। आज वाली कायनात का तज़किरा किया है। आज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, आज वाली कायनात खुद चलकर तेरे बर के बिस्तर पर, तेरे बीमार बिस्तर पर हुजूर खुद तशरीफ लाएंगे। बस हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया, बुसीरी वो कलाम तो सुनाओ जो तुमने मेरी शान और मेरी मोहब्बत में लिखा है।
बुसीरी मोहब्बत के साथ, अरे नमकीन गुंबद खजरा खुद चलकर गरीब खाने में तशरीफ लाए और कह रहे हैं बुसीरी वो कलाम तो सुनाओ जो आपने हमारी शान बयान की है। बुसीरी की आंखों से आंसू आ गए। आपने जब कलाम सुनाया ना, हुजूर ने फरमाया कि तुम दरबारों में जाते थे, तुम्हें शफा तो नहीं मिली, आज हमारा कलाम लिखा है, हमें सुनाया भी है। आपने अपना दस्ते मुबारक उसके बदन पर फेरा। खुदा की इज्जत की कसम, उसका बदन जो बीमार से लाचार था, चलने से कासिर था, बोलने से कासिर था, अब वही बुसीरी आपके हाथ फिराना तंदुरुस्त हो गया। हुजूर ने अपनी चादर उतारी, काली कमली बुसीरी के ऊपर डाल दी, और जब सुबह बुसीरी उठते हैं चादर उसके ऊपर है और जनाब मन कमरे में खुशबू के हुल्ले हैं। जब बीवी आती है ना, परेशान हो जाती है। बुसीरी इतने बीमार हो, कोई पूछने भी नहीं आता, नफरत करता है। आज कौन सा बादशाह आया है, घर रोशन है, खुशबू के हुल्ले हैं। कहते हैं बीबी, ऐ मेरी घर वाली, पहले मैं आम दरबारों के जनाब मन उनके कसीदे लिखता था, आज मैंने जिसका कसीदा पढ़ा है, खुदा की इज्जत की कसम, मकीन गुंबद खजरा खुद चलकर तशरीफ लाए हैं। उन्होंने मुझे काली चादर भी अता की है और मुझे शफाअत वाला हाथ फेरा है। बुसीरी उठ खड़े हुए और खुद को उन्होंने तंदुरुस्त पा लिया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वफा की थी ना बुसीरी ने, चाहे आखिर पर ही सही। ओए हुजूर का दर खुला है, आओ तो सही, देर ही सही, देर के साथ आओ, मगर दुरुस्त है वो दरबार। इस मौके पर हुजूर के मिलाद को शामिल कर लो। और जो डांस और म्यूजिक के तौर पर जो ये रसूमात मनाई जाती है ना, उनका भी हमें पता है, तकरीबन 1-2 साल चलते हैं, दीवारें पड़ जाती हैं, और वो जो बेटी लेकर आते हैं ना, पहले बाप बाप करती है, बहू बहू करती है, वो फिर भूल जाती है ये ससुर मेरा बाप था, ये जो सास मेरी माँ थी। फिर वो बूढ़ा और बूढ़ी हैं, फिर कपड़े भी खुद धोए, फिर उसका बिस्तर भी दूसरे कमरे में चला जाता है, फिर वो मोहब्बतें उठ जाती हैं। और जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अगर इस दिन का आगाज किया जाए तो यकीनन उसके घर में नहीं, उसकी नस्लों में इसके मुस्तफा जमा हो जाता है। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने मोहब्बत की, हुजूर ने सिला दिया। आप भी मोहब्बत करें, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा 1 कदम तो चलें, 10 कदम चलकर वो आएंगे। आप सिर्फ सोचें, चलकर वो आएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। खुदा खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे।